रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है कि ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ है। अचानक से जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे बंद हो गए, जिसके बाद ईरान की सरकार थोड़ा पैनिक में भी आ गई। इसके अलावा जो भी फ्लाइट्स है ईरान में, वहां पे कोई भी पेजर और वॉकी टॉकी लेके नहीं जाएगा। इसको लेके स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फ्लाइट में कोई भी वॉकी टॉकी और पेजर कैरी ना करे। और ये जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है इसको लेके ईरान बिल्कुल चुप है। ईरान ने दुनिया को बताया नहीं है कि इंटरनली इनका कितना नुकसान हो चुका है। और जब से ये न्यूज आई है कि ईरान में एक अर्थक्वेक आया था, ऐसी जगह पे भूकंप आया था जहां पे भूकंप आता नहीं है। ये तो पता नहीं कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था या नहीं, या फिर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे इजराइल अलर्ट हो चुका है। इजराइल ने धीरे धीरे ईरान के जितने भी साइंटिस्ट हैं जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, उनके जितने भी डेटा हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि फिर से ऐसे भूकंप ना आ पाए। और इस साइबर अटैक के बाद इजराइल ने ईरान की मिलिट्री को कितना डैमेज कर दिया है और किस हद तक ईरान के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि यूएस अब प्रिपरेशन इस चीज की कर रहा है कि जब इजराइल ईरान पे अटैक करेगा तो उसका एक्शन क्या होगा। बल्कि यूएस में डिस्कशन इस बात का हो रहा है कि जब इजराइल अटैक करेगा ईरान को, उसके बाद जो ईरान एक रिटेलिएशन अटैक करेगा इजराइल पे, तो यूएस इजराइल को कैसे बचाएगा। और इसके लिए यूएस मिलिट्री ने ऑलरेडी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसको सिर्फ अमेरिकन आर्मी ही चला सकती है, तो इसके लिए लार्ज स्केल पर अमेरिकन सोल्जर्स चाहिए होंगे। जो इजराइल के बड़े शहर हैं वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स रक्षा करेंगे। और ये तब होगा जब ईरान अटैक करेगा इजराइल पे, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे इजराइल को। इसके अलावा यूएस बहुत ही एग्रेसिवली सैंक्शन इंपोज कर रहा है ईरान पर, जिसमें हाल ही में एक इंडियन कंपनी पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था। और इसका बस एक कारण था कि जो इंडियन कंपनी थी ये एक घोस्ट फ्लीट चलाती है, मतलब कि एक ऐसी फ्लीट जो कहीं पे भी रजिस्टर नहीं है, सरकार के पास उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चुपचाप ये ईरान से ऑयल परचेज करके इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे, और इस कंपनी पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं। और ऐसी 12 कंपनियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन पे यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं। और ऐसा लगता है कि यूएसए अभी और सैंक्शन लगाने वाला है ईरान के ऊपर। और जैसे जैसे यूएस इलेक्शन करीब आएंगे, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने ही वाली है। धन्यवाद।